हरि ओम। सद्गुरुदेव भगवान देवाय नमः। हे मेरे प्यारे मित्रों, हे माताओं बहनों, हे मेरे प्रिय बुजुर्गों, आज मैं आपके लिए फिर एक बहुत ही सुंदर वीडियो जो आपके दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। और आपको ये ऐसी वीडियो है जो आपको हर प्रकार के भय से मुक्त कर देगी। आपने देखा है कि यहाँ दुनिया में सबसे बड़ा जो भय है वो है मृत्यु का भय। ठीक है ना? मृत्यु का भय इतना बड़ा है कि समझो पूरे संसार में इससे बड़ा कोई भय ही नहीं बना आज तक। लेकिन सत्य अब सुनो। आपने जन्म लिया जब आपका कोई पता था? कोई कितनी पीड़ा से जन्म लिया, क्या आपको पता चला? आप बताओ, कितनी पीड़ा से जन्म लिया आपने, आपको पता ही नहीं। देखो, आपको पता हो तो किसी को भी पता हो, बताओ। उसके बाद पूरे जीवन में किसी को कभी एक्सीडेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ, आप सोचो, बहुत चलता रहता है। क्या किसी को आभास है, एहसास है? शायद कदापि नहीं होगा। बस ये था कि हाँ भाई एक्सीडेंट हुआ था, जब चोट लगी थी, बड़ा दिक्कत हुई थी। लेकिन अब क्या, उसका पता ही नहीं है, एहसास भी नहीं है ना? इसी प्रकार जब मनुष्य की मृत्यु आती है, उसको उसका एहसास भी नहीं होता है, क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है हमारे जीवन की। ठीक है ना? क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है हमारे जीवन की, ना कि कोई हवा। लेकिन हमें बचपन से एक सिखाया जाता है, हवा बना जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। वो कैसे? कि तुझे जान से मार दूंगा। जब मौत आवे तो 1000 बिच्छू के काटने का दर्द होता है। जब मौत आती है तो ये होता है। उसको मृत्यु से इतना भयभीत कर दिया जाता है बचपन से मरने तक के लिए। इतनी बातें बताई जाती हैं कि उसके दिमाग में फिट बैठ जाती हैं। और मेरे भाइयों, ये भी सुनो, अगर आपने मान लिया कि मृत्यु के समय अनंत भय होना है, तो फिर वो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आप उसका निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का एक नियम है। आप जिस भी चीज को बार बार अपने लिए आवृत्ति करोगे, देर सवेर कहीं न कहीं ब्रह्मांड में उसका निर्माण होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप ईश्वर के अंश हैं स्वयं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, आपने शास्त्रों में सुना होगा, पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं सुना होगा, वो ऐसे ही संकल्प से की थी। क्योंकि उसने संकल्प किया कि इस तरह पृथ्वी हो, इस तरह समुद्र, जल, जीव, वो संकल्प किया था, तो इसका निर्माण हो गया। क्योंकि उनके पास सत्य की पावर है, कभी असत्य है ही नहीं। जो सोच लिया वो होना ही है। हमारे पास जितने परसेंटेज सत्य है, हम उतने ही परसेंटेज अपने कार्यों का निर्माण करते हैं। समझ गए आप देख लेना, जितने परसेंट आप सत्य होता है, उतने ही आपके पावर अट्रैक्शन सत्य की तरफ चलेगी, और जितना असत्य होगा उतने ही असत्य की तरफ चलेगी। ये आपके विचारों पर निर्भर करता है। हे मेरे प्रिय मित्रों, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर सकते हैं, तो आप उन्हीं के अनुसार, वो समुद्र है, आप एक बूंद है। आपके अंदर सारे गुण लक्षण तो वही हैं। आप सब मानते होंगे, ये बात मेरी नहीं बतानी, आप सब जानते हैं। तो जब सब वही है, तो आपके अंदर भी कोई ना कोई पावर है जरूर। जब पावर है तो आप जब बार बार आवृत्ति करोगे इस चीज की, तो उसी चीज से अपना निर्माण कर लोगे। इसलिए आपने मृत्यु के भय का निर्माण कर लिया, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आप निर्माण करो, मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना? बस इतना ही है। इस शरीर से निकले, ये छोड़ दिया, फिर जहां हमारे कर्म अनुसार जो हमारा शरीर वो धारण किया जाएगा, या जो भी प्रक्रिया हो। लेकिन बात मृत्यु के भय का है। मृत्यु से कोई भय होता ही नहीं है। मृत्यु से कभी कष्ट होता ही नहीं है। आप ये निश्चिंत हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल।
क्योंकि आप जिस चीज का भी निर्माण करेंगे वही होगा। अब आप अपने दिमाग में ये मृत्यु का भय बैठा लेंगे तो फिर मृत्यु का भय ही आएगा और कोई दूसरा आना ही नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मेरे अनुजों, आप विशेष रूप से ध्यान दें। आप निर्भय होकर जीवन जिएं। जितना जीवन परमात्मा ने दिया है हम सबको, उसमें से एक सांस घटता है ना बढ़ता है। जिस विधि जाना है, कोई एक्सीडेंट से जाना है, कोई 100 वर्ष की आयु जी के जीना है, कोई बीमारी से जाना है, कोई पैदा होते ही जाना है। सबका अपना निर्धारित समय है। बहाना कुछ भी बन जाओ, क्योंकि पृथ्वी सृष्टि की संरचना में कोई भी कार्य गलत नहीं होता है, कोई त्रुटि नहीं होती है। आप देखिए, सूर्य जिस समय निकलना है उसी समय निकलता है, कभी उसको जगाता नहीं जाके। चंद्रमा जिस समय निकलना है, धीरे धीरे घटना बढ़ना, वो उसी प्रक्रिया में चलता है अनंत काल से, है ना। कोई उसको घटाता बढ़ाता नहीं है। इसी प्रकार आप देखते होंगे, आपकी सांसें स्वतः ही चलती रहती हैं। क्या उसको आप चलाते नहीं, वे तो स्वतः ही चलती रहती हैं। ये सिस्टम भी प्रकृति का ही है नहीं है। जब सारा सिस्टम प्रकृति का है तो जितना जीवन आपको मिला है उसमें से घटना या बढ़ना कैसे हो सकता है? तो आपको भय कैसा? भय ऐसा है, भय आपकी स्वयं की अपनी उपज है और आनंद परमात्मा की उपज है। अब आप भय को ले कि आनंद को ले, वे आप पर डिपेंड करता है। जो बुद्धिमान हैं, जो ज्ञानी हैं, जो सिद्ध ऋषि हैं, उनके लिए मृत्यु खेल है, और जो अज्ञानी हैं उनके मृत्यु भय है। इसलिए भय से मुक्त हो जाइए तो मृत्यु से मुक्त। ये भय ही मृत्यु है, समझ लो तुम। ये भय ही मृत्यु है। जैसी आपकी भय खत्म वैसे मृत्यु खत्म, जीवन शुरू। और बिना भय का जीवन आप जिएंगे तो देखें, आप ये समझे कि मुझे आज मृत्यु नहीं आनी, जिए फिर जीवन कितने उल्लास से जिएंगे। लेकिन ये मृत्यु का अंकुश जो है बचपन से सिखाया लगा दिया जाता है, हम इससे परेशान। हे प्रिय मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी होने से फिर कट पिट शुरू हो जाती है और वो कुछ समझ नहीं आता। चलिए, आपको प्रणाम।